हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये माय डर्टी स्टेप ब्रदर का पार्ट 7 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तेंग उस बॉय को फोर्सफुली किस करने लगता है और किस करते हुए उसे अंदर लग जाता है और उसे बेड पे पुश कर देता है। तभी वो बॉय भी उस किस में माल्ट हो जाता है और वो तेंग के नेक के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और वो भी किस बैक करने लगता है। तेंग जब उसके किस से सेटिस्फाई हो जाता है तभी उसके लिप्स को छोड़ता है और बोलता है, क्या बोल रहे थे। तभी ये वो बॉय तेंग की तरह देखता है और बोलता है, डैडी प्लीज़ कंटिन्यू। और इतना बोल के वो तेंग को फिर से अपनी तरफ पुल करके उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है, उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। तभी तेंग किस में लीड करने लगता है। तो थोड़ी देर में ही तेंग के फेस पे पानी आ जाता है, जिसकी वजह से तेंग बेड पे उठ के बैठ जाता है। तभी देखता है कि जिमिन उसके पास खड़ा होता है। तो जिमिन बोलता है, तुम्हें पता है तुम अभी क्या करने वाले थे? ये सब मैं अपने बेबी बॉय के साथ करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। बस मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तुम मुझे अभी फोर्सफुली किस करने वाले थे तेयंग। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे पता है कि तुम अपनी प्रिंसेस से बहुत प्यार करते हो, पर तुम मुझे बेबी बॉय क्यों बोल रहे थे? तेयंग, कोई बात है क्या? कोई तुम्हें और पसंद आने लगा है, या कोई है जो तुम उसके लिए आज भी फील रखते हो, उसे आज भी भूल नहीं पाए? तभी तेयंग बोलता है, नहीं, वो बस एक ड्रीम था और कुछ नहीं। और इतना बोल के तेयंग वहाँ से सीधे वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वो अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता है कि मैं ऐसा ड्रीम कैसे देख सकता हूँ? ये तो गलत है ना। उसे गए हुए बहुत टाइम हो गया है, मैं आज भी उसे भूल नहीं पाया हूँ। ये गलत है, मुझे उससे मूव ऑन करना होगा। तेंग थोड़ी देर वॉशरूम में रह के बाहर आता है। तभी तेंग बोलता है, क्या हुआ? तुमने पता है तुमने मेरे बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट को बर्बाद किया है जिमिन। वैसे तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? तभी ये जिमिन बोलता है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी प्रिंसेस नीचे आई है और वो बहुत हंगामा मचा रही है। जाओ उसे कंट्रोल करो, वरना तुम्हें पता है यूंगी की हेल्थ के बारे में। अगर उसे कोई भी थोड़ी सी भी तकलीफ़ हुई ना तेयंग, तो तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी प्रिंसेस को। तभी ये तेयंग बोलता है, जिमिन सोच समझ के बोलो कि तुम किसके बारे में क्या बोल रहे हो। तुम्हें पता है कि मैं अपनी प्रिंसेस से बहुत लव करता हूँ, ओके? तो जिमिन बोलता है, रियली तेयंग, मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो ये बेटर होगा कि तुम मुझे मत समझाओ, जाओ उसे हैंडल करो। तेंग वहाँ से नीचे आता है। तभी वो देखता है कि सच में वो गर्ल बस सारे गार्ड पे बहुत चीख चिल्ला रही थी। तभी तेंग आता है और बोलता है, क्या हुआ प्रिंसेस, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आपको पता है ना कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो आपके हेल्थ पर असर होगा। यहाँ पे बैठो। और तेंग उसे बैठा कर उसे जूस पिलाता है और बोलता है, बोलो क्या हुआ। तभी ये वो गर्ल बोलती है, तुम्हें पता है तेते, ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे और मुझे तुमसे मिलना था। ये लोग बोल रहे थे कि ये मुझे जानते नहीं हैं। तभी तेंग बोलता है, शायद ये मेरे नए गार्ड्स हैं ना, इसीलिए नहीं जानते हैं। ठीक है, हमें शॉपिंग पे चलना था ना, मुझे कुछ टाइम दो, मैं अभी अपना क्लोथ चेंज करके आता हूँ, उसके बाद हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे। तभी ये वो बोलती है, ओके हम लोग बाहर ही लंच करेंगे। तो तेंग बोलता है, ओके हम लोग बाहर लंच करेंगे, बट इवनिंग के टाइम पे हमें आना होगा, क्योंकि ग्रैंडपा को यहाँ से यूएस जाना है, तो उनके लिए उन्हें हम लोग छोड़ने एयरपोर्ट जाएंगे। तुम भी चलोगी ना? तभी तेंग वो गर्ल बोलती है, ओके तेंग, ग्रैंडपा को छोड़ने ड्रॉप करने मैं भी जाऊँगी। और इतना बोल के वो स्माइल करके वो वहीं पर बैठ कर तेयंग का वेट करने लगती है। तेयंग के ग्रैंडफादर ये देखकर स्माइल करते हैं, बोलते हैं, बहुत अच्छा हुआ कि तेयंग मूव ऑन करने लगा, वरना मैं इसी गिल्ट में रह जाता कि मैं अपने इकलौते ग्रैंडसन का उसका लव को छीन लिया। मुझे ये गिल्ट नहीं चाहिए था। अब मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ से वहाँ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तेयंग भी अब सेटल हो चुका है। इतना बोल के वो फिर से रूम में चले जाते हैं। तभी तेयंग अपने आइज़ के कॉर्नर से अपने ग्रैंडपा की तरफ देखता है और एक स्माइल करते हुए वो वहाँ से सीधे अपने रूम में चला जाता है। जाने के बाद वो अपने क्लोथ को चेंज करता है और चेंज करने के बाद वो उसी गर्ल के साथ वो अपना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। वो लोग शॉपिंग करते हैं, लंच करते हैं। तभी तेयंग बोलता है, ओके प्रिंसेस, आप जाओ अंदर और जाके रेस्ट करना, उसके बाद हम लोग ग्रैंडपा को छोड़ेंगे और फिर हम लोग अपना डेट इंजॉय करेंगे, ओके? तभी वो गर्ल बोलती है, ओके तेते। और इतना बोल के वो तेयंग के चिक्स पे किस करके वहाँ से चली जाती है। तभी तेयंग अपने हैंड को अपने चिक्स पे बार बार रफ करने लगता है और टिश्यूज़ लेते हुए उसे बहुत अच्छे से क्लीन कर लेता है। उसने उतने दूर में, जितने दूर में तेयंग बहुत बार रफ कर रहा था, वहाँ पर थोड़ी सी अगर और भी कुछ टच होता तो वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती थी। ऐसा पूरी तरीके से रेड हो गया था। तभी तेयंग वहाँ से स्माइल करते हुए सीधे अपने मेंशन आता है तो देखता है कि उसके ग्रैंडफादर वो अपना सारा लगेज लेकर पहले से रेडी है। तभी तेयंग बोलता है, ग्रैंडपा आप रेडी हो? तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ तेयंग मैं रेडी हूँ, चलो चलते हैं। तभी तेयंग बोलता है, ग्रैंडपा प्लीज़ आप एक बार फिर से सोच लो, वहाँ पे जाकर करोगे क्या? तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मुझे वहाँ पर बहुत सारा वर्क भी मिलेगा। मैं अपने तुम्हें पता है जब तुम छोटे थे तब मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ के साथ वहीं पे रहता था। उन्हीं सारी
यादों के साथ मैं रह लूँगा। मुझे यहाँ पर आना पड़ा तुम्हारी वजह से और जेके जुनकुक की वजह से, बट अब तो वो नहीं है। मुझे लगता है कि तुम भी सेटल हो चुके हो, तो मुझे वहीं पे जाना होगा। और इतना बोल के वो स्माइल करते हैं। तभी तेयंग बोलता है ओके। तो तेयंग जिमिन की तरह देखता बोलता है कि तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? तो जिमिन बोलता है नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ काम है, तो तुम ही ग्रैंडपा को ड्रॉप कर दो और मुझे योंगी को लेकर डॉक्टर के पास भी चेकअप कराने जाना है। तभी तेयंग बोलता है कोई बात नहीं। और इतना बोल के तेयंग अपने ग्रैंडफादर को के साथ कार में बैठ जाता है और उन्हें लेकर सीधे उस गर्ल के घर मेंशन की तरफ जाने लगता है। तभी ये तेयंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं मैं बहुत हैप्पी होते हैं कि तुम सच में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और तुम जिनको को भूल कर उसे आगे बढ़ने जा रहे हो। सच में तेयंग, वो लड़की बहुत अच्छी है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बस उसमें थोड़ा सा बचपना है, बट वो सच में बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत अच्छे से केयर करती है, मैंने देखा है। और वो तुमसे लव भी करती है। वैसे भी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा ना। तभी तेयंग अपनी ग्रैंडपा की तरफ देखता है और बोलता है सच में ग्रैंडपा, आप बस बिजनेस की वजह से कर रहे हो कि वो सच में मेरा केयर करती है इसलिए? तभी उसके ग्रैंडफादर उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं ये दोनों रीज़न है तेयंग, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम मुझसे मैरिज करो। ठीक है चलो, वैसे भी उसका घर आ गया। और इतना बोल के वो लोग स्माइल करके उसकी तरफ देखते हैं। तभी वो अपने गेट के पास खड़ी थी। वो गर्ल आती है जल्दी से और फ्रंट सीट पे बैठ जाती है। और वो अब तेयंग के ग्रैंडपा की तरफ देखते हुए बोलते हैं हेलो ग्रैंडपा। ग्रैंडपा आपका जाना ज़रूरी है क्या? आप हमारे साथ रह नहीं सकते हैं? तभी तेयंग के ग्रैंडपा स्माइल करते हैं, बोलते हैं हाँ, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा टाइम मैं खुद के साथ प्राइवेटली बिताऊँ, इसीलिए मैं वहाँ पे जाता हूँ और तुम लोग को भी तो थोड़ा सा प्राइवेसी मिल जाएगा। और इतना बोल के वो स्माइल करते हैं। तभी वो साई हो जाती है और फिर वो अपना फेस आगे की तरफ टर्न कर लेती है। तेयंग अपने ग्रैंडपा को एयरपोर्ट छोड़ देता है और फिर उस लड़की के साथ सीधा वो अपने डेट के वेन्यू था वहाँ पर पहुँच जाता है और वो लोग अपना डेट एंजॉय करते हैं। तभी तेयंग वहाँ पे एक फाइल लाता है और उस पर बोलता है कि क्या तुम्हारे डैड ने इस पर साइन कर दिया प्रिंसेस, और इस पर अब तुम्हारी सिग्नेचर की ज़रूरत है। तभी वो गर्ल बोलती है पर ये किस चीज़ का पेपर है? तो तेयंग बोलता है बस ऐसे ही कुछ जो शेयर्स है मैं उन्हें तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। तभी वो गर्ल बोलती है पर डैड ने सिग्नेचर। तभी ये तेयंग बोलता है हाँ, तुम्हारे डैड भी कुछ तुम अपने शेयर्स तुम्हारे नाम पे करना चाहते हैं, इसीलिए हम दोनों चाहते हैं कि इस पे तुम सिग्नेचर करो। तभी वो गर्ल स्माइल करती है और बोलती है क्यों नहीं, और इतना बोल के वो उस पर सिग्नेचर कर देती है। तभी तेयंग एक साइको स्माइल देता है और बोलता है डन, अब ये गेम ओवर हो गया। तुम्हें पता है मैं बहुत टाइम से इस गेम को झेल रहा था, मुझे ये सब अब गेम पसंद नहीं है। और इतना बोल के तेयंग स्माइल करता है और फिर वो बोलता है ये लो कुछ मनी है जो कि तुम्हें तुम्हारे मेंशन तक जाने में, सॉरी मेंशन तक बचा ही नहीं, तुम्हारे घर तक जाने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और मुझे चलना चाहिए क्योंकि मुझे अपने लाइफ के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन को अपने पास लाना है। मैंने बहुत टाइम से उसे अपने आप से दूर रखा है। तुम्हें पता है मैंने उसे अभी तक देखा भी नहीं है वो कैसा है, बस मैं उसे वीडियो कॉल पे देखता हूँ और मुझे ये पसंद नहीं, मुझे उसे अपने पास रखना है। तभी वो गर्ल बोलते तेयंग तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो तेयंग बोलता है आई होप तुम जब तक अपने घर पहुँचोगी तब तक तुम्हें और तुम्हारे डैड को सब समझ में आएगा। तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी बॉय के साथ ऐसा करने की? तुम लोगों ने मैंने देखा था फुल पार्टी में तुम लोगों ने उसे बहुत बेइज्जत किया था, उसका इंसल्ट किया था ना, इसी मनी की वजह से ना। अब वो ये मनी तुम लोग के पास नहीं रहेगा। देखता हूँ कि तुम लोग की लाइफ कैसे जाती है। मैं सबकी, तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे डैड की और तुम लोगों की लाइफ नई हेल में बदल दी तो तुम देखना। किम तेयंग है ये, और जो चीज़ इसे पसंद आ जाती है और इस पर उस चीज़ को किसी ने खरोच किया लगा दी तो वो उसे इस वर्ल्ड से हटा देगा। बट तुमने मेरी बहुत हेल्प की है ना, इसीलिए मैं तुम्हें नॉर्मली ट्रीट कर रहा था। ओके बाय, आई थिंक गुड बाय। और इतना बोल कहते हैं उस गर्ल को वहीं पे छोड़कर वहाँ से अपनी कार स्टार्ट करता है और सीधे अपने मेंशन आ जाता है। मेंशन आने के बाद वो जिमिन की तरह देखता है और बोलता है तुम्हें पता है ना क्या करना है? क्या तुम योंगी को लेकर यहाँ से जाना चाहते हो? वरना योंगी यहाँ पे रहेगा तो। तभी जिमिन बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं अब बहुत टाइम से हमने इस चीज़ का प्लान किया है। मैं भी चाहता हूँ कि अभी योंगी के साथ अपना टाइम बहुत हैप्पीली स्पेंड करूँ। और इतना बोल के जिमिन स्माइल करता है। तभी तेयंग बोलता है कि मुझे कब तक वेट करना होगा? तो जिमिन बोलता है बस मिडनाइट तक, उसके बाद मैं उससे बात कर लूँ, मिडनाइट में ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो तेयंग बोलता है ओके। और इतना बोल के तेयंग वहाँ से सीधे अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाने के बाद वो किसी को कॉल करता है और उससे बातें करने लगता है। दूसरी साइड जिमिन यहाँ पे आता है और वो योंगी के पास बैठ जाता है और बोलता है कि
यूंगी मुझे तुमसे बात करना है। तभी यूंगी बोलता है हाँ जिमिन बोलो क्या बात करनी है। तभी यूंगी जिमिन बोलता है यूंगी तुम्हें मेरे फीलिंग्स के बारे में पता है, तुम मेरे फीलिंग्स को एक्सेप्ट करोगे। तभी यूंगी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और बोलता है बट जिमिन। तभी जिमिन बोलता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए एग्री, जो तुम्हारा डिसीजन होगा वो मुझे मंजूर है। हम फ्रेंड्स बन के रहेंगे बट मेरे अंदर से तुम्हारे लिए फीलिंग नहीं हटेगा। यूंगी मैं तुमसे सच में बहुत लव करता हूँ, बहुत ज़्यादा, फर्स्ट टाइम से ही। और वैसे भी रही बात जुनकुक की, तो वो तो अब इस वर्ल्ड में नहीं है। तेयंग मूव ऑन कर चुका है, तुम्हें भी अब मूव ऑन करना चाहिए। तभी यूंगी अपने हेड नीचे की तरफ कर लेता है और बोलता है कि मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो। तो जिमिन बोलता है ओके तुम यहाँ पे रहना चाहते हो क्या, क्योंकि मुझे मेरा जो भी वर्क था यहाँ पे अब वो फिनिश हो गया, तो इसीलिए मैं यहाँ से अपने घर जा, भी वर्क था वो अब मेरा फिनिश हो चुका है, तो इसीलिए मैं अपने अपार्टमेंट जाना चाहता हूँ। तो आई होप कि तुम यहाँ पर बहुत अच्छे से कंफर्टेबली रह सकते हो। तेंग तुम्हारा बहुत अच्छे से केयर करेगा। तभी यूंगी जिमिन का हैंड होल्ड कर लेता है और बोलता है बट जिमिन मैं तेंग को उतने अच्छे से नहीं जानता हूँ, और एक जुनकुक था कि जो बहुत मेरे अच्छे से केयर करता था, और उसके बाद एक तुम हो। मैं तेयंग के साथ कैसे रह सकता हूँ, तुम भी यहीं पे। तभी ये जिमिन बोलता है बट ये मेरा मेंशन नहीं है, ये तेयंग का है, और वैसे भी मैं कब तक ऐसा यहाँ पर रहूँगा। तेयंग तो ऐसा बोलता है मगर फिर भी मुझे अपना वर्क और अपने अपार्टमेंट में जाना होगा ना। तभी योंगी बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, और बस मुझे कुछ टाइम दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा। तभी ये जिमिन स्माइल करता है और बोलता है सच में, और इतना बोल के जिमिन यूंगी को हक कर लेता है, और हक करने के बाद वो साइको स्माइल देने लगता है और बोलता है तुम्हें पता है इसी के लिए तो मैंने बहुत टाइम से वेट किया था और इतना मेहनत भी कर रहा था तुम्हारे सामने स्वीट बनने का, बट मैं क्या करूँ। और इतना बोल के वो स्माइल करके बोलता है ठीक है जल्दी से अपना पैकिंग करो। यूंगी और जिमिन अपना पैकिंग कर लेते हैं और वो लोग भी तेयंग के मेंशन से चले जाते हैं। तभी तेयंग अपने पूरे मेंशन की तरफ देखता है और बोलता है कि अब इस मेंशन का सच रियल ओनर है, इस मेंशन पे राज कर सकता है, वो मुझ पे राज कर सकता है, उसे यहाँ आने का टाइम हो गया। और इतना बोल के तेयंग अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और वो मैसेज करता है। तभी ये वहाँ पे बहुत सारी कार की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ओके एवरीवन आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।